गाइज इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 19। एग्जाम्पल नंबर 19 को देखो, इसमें ये फिगर बनी हुई है और बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन है। सीधी सी बात है, आपको सर्कल की वजह से उसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड का अगर फॉर्मूला पता है तो आप काम कर दोगे। आपको अगर वायर के मिड पॉइंट्स है ना, आर डिस्टेंस अवे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला पता है तो आप काम कर दोगे। अब जरा ध्यान से देखो, इस पूरे क्वेश्चन के अंदर आपसे सिर्फ ये कह रहा है कि ये जो आपके पास ज्योमेट्री दिखाई दे रही है, सिस्टम दिखाई दे रहा है, इसके अंदर करंट कुछ आई इस तरह से जा रहा है। एक ये वायर है, वायर के अंदर करंट भी आई जा रही है, तो सेंटर पर पूछ रहा है मैग्नेटिक फील्ड बताओ, सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी। अब यहाँ पर देखो ये सिस्टम किस किस से मिलकर बना हुआ है, एक वायर से मिलकर बना हुआ है, दूसरा एक सर्कल से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, ये वाली बात समझ में आती है। तो सेंटर ओ पर मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहा है, तो आपको तो पता है सर्कल के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है, वो फॉर्मूला लगा देंगे। दूसरा, ये जो वायर है, वायर से ये डिस्टेंस कितनी होगी, अगेन द रेडियस ऑफ द सर्कल, ये डिस्टेंस आर होगी। तो इस वायर से आर डिस्टेंस अवे आपको मैग्नेटिक फील्ड पता होना चाहिए। मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, बस काम हो गया आपका, अगर आपको पता है तो आपको ये देखना है कि ओ पॉइंट जो है इस बार ना तो इस वायर के आगे है और न इस वायर के पीछे है, ये साइड में है, कुछ डिस्टेंस अवे है, तो मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर सॉल्यूशन। आप कहेंगे मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, सर्कल के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, इसको आप बी कह दो। म्यू नॉट करंट कितनी जा रही है, आई जा रही है, अपॉन 2 रेडियस कितनी है, आर, खत्म। B1 इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर। अब मुझे एक बात बताओ, डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की कैसे होगी। तो भाई यार, सर्कल के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड, उसकी डायरेक्शन आपसे पूछ रहा हूं, तो बहुत तरीके, क्लॉक रूल है, राइट हैंड थंब रूल है, और एम्पियर राइट हैंड रूल भी है। आप किसी से भी बता दो, मैं यहाँ आपको क्लॉक रूल से ही बता सकता हूँ, एम्पियर वाले नियम से बता सकता हूँ, एम्पियर राइट हैंड रूल से, मैं आपको राइट हैंड थंब रूल से ही बता सकता हूँ। तो एम्पियर राइट हैंड रूल से बताते हैं। एम्पियर राइट हैंड रूल में ये कहा गया था कि अपनी फिंगर्स को करंट की डायरेक्शन में मोड़ लो, और ये थंब जो है ये नॉर्थ को बताएगा। तो नॉर्थ का मतलब ये है कि मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ को आ रही होगी, पहला तरीका। दूसरा ये देखो कि ये जो है कुछ इस तरह से है, इस तरह से है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज करंट घूम रही है। तो एंटी क्लॉकवाइज का मतलब ये क्या बन रहा होगा, जो हमें दिख रहा है ये नॉर्थ है। नॉर्थ का मतलब ये है कि मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ को है। ध्यान रखना, ध्यान रखोगे बिल्कुल। अब तीसरा, राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल जिसको आप कॉर्क स्क्रू रूल भी कहते हो, मैक्सवेल रूल भी कहते हो। उसमें ये कहा गया था फिंगर को करंट की डायरेक्शन में रखो, इसको रैप करो। जब रैप करोगे तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो देखो मैग्नेटिक फील्ड, देखो मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, अपवर्ड मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड आप दिखा दोगे अपवर्ड। ठीक है भाई, एक पार्ट ये खत्म। अब इसी के अंदर सेकंड वाला पार्ट है वायर की वजह से। तो आप कहोगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर, वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो B2 इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, करंट आई दौड़ रही है। अब वायर से आर डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, उसके सेंटर से B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। ठीक है, अब डायरेक्शन बताओ, डायरेक्शन किधर होगी। तो इसके लिए डायरेक्शन देखो, राइट हैंड थंब रूल लगाओ, करंट की डायरेक्शन में फिंगर को रखो और इसको फिर कर्ल करना शुरू करो। जब कर्ल करोगे तो आपको यहाँ चाहिए, ये पॉइंट जो है ऊपर की तरफ है। जब ऊपर की तरफ है तो ऊपर की तरफ फिंगर कहाँ को आ रही है, बाहर की तरफ को आ रही है। इस तरह से आती है ना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो बाहर की तरफ को। तो अगेन ये भी कैसा होगा, अपवर्ड। क्या होगा भाई, ये भी अपवर्ड। अब दोनों ही मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ को है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालोगे, बी नेट इज इक्वल टू हो जाएगा, दोनों ऊपर की वजह से एक दूसरे की डायरेक्शन में है तो ये ऐड हो जाएंगे। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड एक ही तरफ को है तो ऐड हो जाएगा, B1 प्लस B2 कैसा हो जाएगा, ये अपवर्ड। ठीक है, B1 की वैल्यू पुट करो, म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर, प्लस B2 की वैल्यू पुट करो, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। इन दोनों में से म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर को कॉमन ले लो, जो बचेगा उसको लिख दो 1 प्लस 1 अपॉन पाई। ये जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है ये अपवर्ड आ रहा है। ठीक है, ये आपके पास आंसर आ गया।
म्यू नॉट आई अपॉन 2r को कॉमन ले ली, यहाँ 1 बचेगा, लिख दिया, यहाँ से पाई बचेगा, उसको भी लिख दिया। तो क्या ये टफ था? बिल्कुल टफ नहीं था। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हर चीज़ क्लियर है। कॉन्सेप्ट क्लियर मैं कराता हूँ, टेंशन किस बात की है। मेरी प्लेलिस्ट चेक करो, थ्योरी भी है, न्यूमेरिकल भी है। थैंक यू सो मच आप सभी के प्यार और सपोर्ट के लिए। नहीं आया समझ में, दोबारा देखो, तिबारा देखो, 4 बार देखो। थैंक यू।